मधुबनी ज़िले में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। यहाँ 10 विधानसभा सीट है और प्रचार अभियान यहाँ पूरे जोरों पर है। अभी मैं यहाँ ये फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में मधेपुर में हूँ और यहाँ अभी कुछ ही देर पहले यहाँ जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनकी जनसभा भी हुई है। और यहाँ जो सारे पत्रकार, जो ज़िले के जो अनुभवी पत्रकार हैं, वो यहाँ पहुँचे थे। इनसे जानते हैं कि पत्रकारों की नज़र में अभी जो मधुबनी ज़िले की जो 10 विधानसभा सीट है, वहाँ उन 10 विधानसभा सीट पर क्या हाल है, क्या माहौल है और जो यहाँ जो वोटिंग होगा उसमें क्या मुद्दे हैं और साथ में उम्मीदवारों का चेहरा यहाँ काम कर रहा है या पार्टी का सिंबल, ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे साथ यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर क्या लग रहा है यहाँ मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है, क्या किसका पलड़ा भारी और क्या लग रहा है अभी सीधा कह देना तो ठीक नहीं है। पिछले बार 8-2 का रेशियो था और कई जगह एनडीए की जो विधायक हैं उनको आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप लोग देखे भी होगा, फुलपरास में, हरलाखी में, बाबूबड़ी में, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। अब महागठबंधन के लोग इन आक्रोश वाले वोट को अपने पक्ष में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, रिजल्ट उसी पर निर्भर करेगा। दूसरा फैक्टर जो सबसे बड़ा है, जनसुराज अपने में कितना वोट लाता है और किस सीट को प्रभावित करता है, ये बताएगा। लेकिन महागठबंधन पिछला जो रेशियो था उससे कुछ बढ़त में रहेगा। पिछली बार जो यहाँ 8-2 था स्कोर, उसमें कुछ बढ़ेगा जी। 7-3 हो सकता है, 6-4 हो सकता है, 9-1 नहीं होगा। ये कन्हैया ठाकुर हैं और यहाँ प्रिंट से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुमार गौरव हैं। गौरव जी, आप पूरे ज़िले में घूम रहे हैं चुनाव के दौरान, क्या माहौल लग रहा है यहाँ चुनाव को लेकर? देखिए, ये ज़िला काफ़ी जो है सो बहुत पहले से ही जो है उद्योग, व्यापार, रोजगार, इन सभी को लेकर के यहाँ के युवा जो है निश्चित तौर पर बाहर पलायन करते हैं, जिसको लेकर विपक्ष जो है इसे भजाने का भरसक प्रयास कर रही है। ऐसी एक बात अगर माने, एनडीए की ही बात ले ले सरकार की, तो स्किल डेवलपमेंट की बात भी सरकार कर रही है। उससे भी कई तरह के रोजगार देने की बात सरकार की ओर से की जा रही है। कई लोग रोजगार स्किल के तहत भी ले रहे हैं। लेकिन जो टक्कर है मधुबनी के 10 विधानसभा में, वह सीधे आरजेडी और एनडीए में फाइट है। यहाँ 10 विधानसभा में है, कई मंत्री हैं यहाँ, शीला मंडल, जो पूर्व मंत्री हैं विनोद नारायण झा, और उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ। इन सभी की प्रतिष्ठा दांव पर जो है लगी हुई है। कुछ सीट है जहां एनडीए जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी सीटों पर सामने की फाइट है, आमने सामने की। जी, आपके हिसाब से यहाँ क्या स्कोर रहने वाला है? यहाँ यदि स्कोर अगर हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि 7 एनडीए हो या 7 आरजेडी हो और 3 आरजेडी हो या 3 एनडीए हो सकता है। लेकिन ये स्थिति रहेगी। अगर आपके हिसाब से यहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है और स्कोर मतलब हो सकता है कि एनडीए के पक्ष में भी चला जाए 7-3 और या फिर महागठबंधन की तरफ पक्ष में भी चला जाए। और हमारे साथ यहाँ और जो पत्रकार हैं सर, जैसे आप यहाँ मधेपुर इलाके में काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, अभी यहाँ अपने यहाँ जो 10 विधानसभा सीट है उसमें क्या माहौल लग रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? इस बार जो लगता है जो 50-50 रहेगा 200 विधानसभा में। और जिस तरह जो है सो महागठबंधन को 2 सीट पहले मिला था, इस बार उनकी सीट बढ़ेगी जरूर। तो क्या स्कोर आप अंदाज़ा कर रहे हैं? 50-50? हाँ, 50-50, मतलब 5-5 का? हाँ, 5-5 का दे रहे हैं। यहाँ क्या मुद्दा क्या लग रहा है, खास करके जो इधर जो झंझारपुर, फुलपरास, इन सब इलाकों में क्या मुद्दा? फुलपरास क्षेत्र में जो है सो विकास का मुद्दा है। परिवहन मंत्री जो है सो विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पाई। यहाँ जो कोसी दियारा क्षेत्र है, यहाँ का 7 पंचायत जो बाढ़ के समय में भी अत्यधिक प्रभावित रहा, वहाँ मंत्री का कभी आना जाना नहीं हुआ। गांव-गांव में लोगों का आक्रोश है उनके विरुद्ध और लोग जो है तो विरुद्ध में मतदान करें। तो वर्तमान में जो यहाँ विधायिका हैं और मंत्री भी हैं, परिवहन, उनसे लोग नाराज़ दिख रहे हैं। बहुत नाराज। क्या नाम क्या हो सर आपका? सुभाष चंद्र यादव। अच्छा, ये यहाँ मधेपुर इलाके में जो हमारे साथ यहाँ जो समाचार कवर करते हैं, ये दियारा है मधेपुर में जो बाढ़ वाला इलाका है, यहाँ हमारे साथ ये यहाँ भास्कर से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार मंडल नाम है सर। ये संतोष जी हैं। यहाँ क्या लग रहा है मधुबनी ज़िले में? यहाँ पर जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक तो झंझारपुर और दूसरा फुलपरास,
तो झंझारपुर का रिजल्ट तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो क्लियर है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। रही बात फुलपरास की, फुलपरास में कांटे की टक्कर है। वर्तमान विधायक के प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है, विकास के प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन लोग नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश कुमार का जो चुप्पा वोटर है वो कहीं शीला मंडल को फिर से एक बार विधायक न बना दे। शंका है लोगों में, स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्र में लोगों के प्रति उनसे काफ़ी नाराज़गी है। आने वाला 11 तारीख को पिछली बार अपने ज़िले में 10 में 8-2 स्कोर रहा था। इस बार एक पत्रकार के नज़र से आपको क्या लग रहा है इस बार? 8 से 9 एनडीए का सीट होगा। 8-2 या 9-1 का? 9-1 का ही होगा। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि सिर्फ बिस्फी के अलावा, जहाँ तक जानकारी मिल रहा है, बिस्फी के अलावा एनडीए सभी 9 सीट पर चुनाव जीतने के लिए जा रहा है। इसमें कारण हम आपको बता देते हैं। बिस्फी मतलब एनडीए लूज करेगी आपके हिसाब से? जी 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 जी, इस बार बिस्फी लूज करेगी। तो ये इनका कहना है कि इस बार बिस्फी जो एनडीए का सीट है वो लूज कर सकती है, लेकिन उसके अलावा बाकी 9 सीट यहाँ एनडीए जीत सकती है। हमारे साथ यहाँ तो और भी जो हैं, यहाँ जो पत्रकार हैं, क्या नाम हुआ आपका? नीरज सिंह। नीरज जी, आप लंबे समय से यहाँ जो ये झंझारपुर इलाका है, इधर पत्रकारिता करते हैं, गाँव घूमते हैं। अभी चुनाव के माहौल में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है, जो मैं पूरे ज़िले की बात करें तो? अमित जी, अगर सही बात पूछे ना तो एनडीए की बढ़त है, थोड़ी सी लड़ाई है, और लड़ाई अब देखने को मिल रहा है। पहले तो लड़ाई भी नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी कुछ जैसे जैसे नज़दीक आ गया है, एक रोज़ और रह गया है चुनाव प्रचार का, तो काफ़ी सारे नेता सब यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ी सी लग रही है कि लड़ाई बढ़ी है, लेकिन जीत एनडीए का है, इससे इनकार नहीं कर सकते। आपके नज़र में इस बार क्या है, यहाँ मधुबनी में क्या स्कोर रहेगा? पिछली बार से 8-2 था, इस बार क्या लगेगा? हाँ, परसेंटेज कम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एनडीए की कुछ सीट घटेगी? हाँ, घटेगी। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। यहाँ जो पत्रकार हैं सबकी अपनी अपनी राय है। हमारे साथ यहाँ प्रभात खबर से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। क्या आपको क्या लगा अपने यहाँ, जब चुनाव का माहौल है, अभी 11 को वोटिंग होनी है, तो यहाँ जिले की जो 10 विधानसभा सीट है उसमें आपके हिसाब से क्या माहौल है? माहौल इसमें महागठबंधन का भी बेहतर ही है, बीजेपी का भी बेहतर है। बीच में जनसुराज भी ऐसा नहीं है, हर एक सीट पर जनसुराज की भी वोट बढ़िया है। जैसे झंझारपुर में जैसे त्रिकोणीय बना दिया है जनसुराज ने। तो क्या लग रहा है इस बार से? पिछली बार 8-2 रहा था, इस बार अपने ज़िले में 10 विधानसभा सीट है, उसमें क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, अभी कुछ बताना तो अच्छी नहीं होगा, लेकिन तो मुकाबला कर रहा है, मतलब अभी साफ पता नहीं चल रहा। हाँ, नहीं, साफ पता नहीं चल रहा। हमारे साथ यहाँ बिंदु जी हैं, ये इनसे जानते हैं, क्या आपके हिसाब से क्या माहौल है भैया? देखिए, यहाँ चुनाव निसंदेह एनडीए और महागठबंधन के बीच है, दोनों का अपना बॉर्डर फिक्स है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन कुछ युवा काफ़ी संख्या में जो छठ पर्व में आए हैं इस बार गाँव, वो मतदान करने जा रहे हैं। युवा में उत्साह है। अब वहाँ रिजल्ट फंस रहा है कि युवा किधर जा रहा है। युवाओं पर यहाँ का चुनाव निर्भर है, जो काफ़ी लंबे समय बाद छठ में गांव आए हैं, वोट करेंगे, उत्साह के साथ वोट करेंगे, वो सारा कुछ उसी पर निर्भर है। इनका कहना है कि इस बार छठ में काफ़ी लोग जो आए हैं, जो बाहर अभी तक वो वोटिंग नहीं करते थे, इस बार मौका मिला है। अब उनके वोट डालने के बाद ही पता चलेगा कि उनका झुकाव किधर है। हमारे साथ और भी हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु सिंह हुआ। विष्णु जी, क्या लग रहा है आप यहाँ इस मधेपुर इलाके में, इधर जो दियारा है, इस इलाके में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं? अगर फुलपरास की बात कर ली जाए, ये दियारा क्षेत्र है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर जो समस्या है वो बाढ़ को लेकर, मुख्य रोडों को लेकर, अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, साथ साथ बस अड्डे की समस्या जो यहाँ पर एक प्राइम समस्या है, उन समस्या को कहीं ना कहीं जो परिवहन मंत्री यहाँ की पूर्व विधायिका जो रही है निवर्तमान, वो करने में कहीं ना कहीं असफल रही है, जिसको लेकर मधेपुर, भेजा और आसपास के जो क्षेत्र है वो लगातार विरोध में है। और सजातीय खड़े हो जाने के कारण कहीं ना कहीं जो उनके जात वाले थे, क्योंकि बिहार में जाति समीकरण ज़्यादा है, तो जो उनके जात वाले थे वो भी आज वोट देने से कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फुलपरास में एक बहुत सीधी टक्कर देखी जा सकती है। और सुबोध मंडल जो कि कांग्रेस से है, कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में सामने दिख रहे हैं। तो ये यहाँ मधुबनी में जो यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, उन लोगों के साथ बातचीत के बाद अभी यहाँ ये सामने आया कि लग रहा है कि यहाँ अभी जो 10 विधानसभा सीट है उसमें मुकाबला काफ़ी
कड़ा है। 1-2 सीट पे लोग श्योर हैं, लेकिन अभी भी यहाँ जो ज़िले की जो 7 विधानसभा सीट है वहाँ बता रहे हैं कि मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है। ऐसे में अब वो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि यहाँ मधुबनी ज़िले में इस बार किसका पलड़ा भारी रहता है। अमित रंजन, बिहार तक, मधुबनी।